अपने ही प्रभारी को आप भाजपा का एजेंट बता रहे हैं गोगी जी, ऐसा क्या हुआ? नहीं, मैं प्रभारी को नहीं, उसकी कार्य प्रणाली को बताऊं। प्रभारी होते हुए जो उसकी जिम्मेदारी थी वो ना निभा के उल्ट काम किया उसने। वो काम किया जिससे बीजेपी को फायदा हो, कांग्रेस को नुकसान हो। तो उससे मेरे को लगता है कि वो बीजेपी के ब्याह पे ही काम कर रहे थे। आज कुलदीप शर्मा से भी हमारी बात हुई, सीनियर कांग्रेसी नेता है, और उन्होंने भी ये कहा कि एक या दो लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट करना गलत था। पहले बहुत से कांग्रेसी नेता हुआ करते थे हरियाणा में, अलग अलग बिरादरियों के नेता थे, लेकिन सब वो अब नहीं है, ऐसा क्यों? ये दो भी कहा थे। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ इशारा था क्या? उनका तो दो कह रहे हैं वो, मैं डेढ़ कह रहा हूँ। डेढ़ कौन? बापू बेटा, दो कहाँ थे? जो प्रदेश अध्यक्ष तो था ही नहीं। मैं तो पिछले 1 साल से कह रहा था, 1.5 साल से, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस का। प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हो सकते हैं, होना चाहिए। क्यों? जिस प्रदेश अध्यक्ष ने पीछे ही नहीं डली फोड़ी, आगे क्या करेगा? प्रदेश अध्यक्ष कभी था ही नहीं। क्या शमशेर सिंह गोगी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं अगर उनको मौका दिया जाए तो? क्यों? मैं पार्टी का मतलब वर्कर हूँ। अगर हाईकमांड चाहेगी तो मेरे को बनाएगी तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि ये कांग्रेस वहीं पहुंच जाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, काफी समय हो चुका है, सरकार भी बन चुकी है, मंत्रिमंडल शपथ भी ले चुका है। अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हार के क्या कुछ कारण रहे, ईवीएम में गड़बड़ी के जो कांग्रेस ने आरोप लगाए, उसको लेकर कांग्रेस ने कल एक कमेटी का गठन किया जिसमें 8 नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने उन्हीं 8 नेताओं को शामिल किया है जिन लोगों ने शिकायत दे रखी थी। और इस बारे में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के असम से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने खुद भी चुनाव लड़ा था लेकिन वह 2200 वोटों से सिर्फ हार गए, वो हमारे साथ मौजूद है। उनका एक बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, अपनी ही पार्टी के प्रभारी के बारे में, दीपक बाबरिया जी के बारे में, जिनको भाजपा का एजेंट वह बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले शमशेर सिंह गोगी जी से जानना चाहेंगे, अपने ही प्रभारी को आप भाजपा का एजेंट बता रहे हैं गोगी जी, ऐसा क्या हुआ? नहीं, मैं प्रभारी को नहीं, उसकी कार्य प्रणाली को बता रहा हूँ। प्रभारी होते हुए जो उसकी जिम्मेदारी थी वो ना निभा के उसके उल्ट काम किया उसने। और वो काम किया जिससे बीजेपी को फायदा हो और कांग्रेस को नुकसान हो। तो उससे मेरे को लगता है कि वो बीजेपी के ब्याह पे ही काम कर रहे थे जी, कांग्रेस के फायदे के लिए काम नहीं कर रहे थे। वरना मेरे को भी सारी उम्र होगी इस पार्टी में, और जनरल सेक्रेटरी का काम होता है कि स्टेट के अंदर कहीं भी अगर कोई दूरी है, नेताओं की आपस में खींचतान है, तो कोऑर्डिनेट करके उसको नज़दीक लाया जाए और सामूहिक नेतृत्व बना के पेश किया जाए। इसके अंदर जो मैंने देखा, और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनसे बात की, वो टोटली वन वे ट्रैफिक चला रहे थे। और मैंने उनको कहा भी था कि आप जो ये काम कर रहे हो इससे कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उन्होंने कभी सुना नहीं। उस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब में मैं कह रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस के लिए नहीं। आपने कहा कि नाराज हुए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मनाने का काम था प्रभारी का होता है, लेकिन वो काम तो राहुल गांधी भी कर गए। नारायणगढ़ में जब रैली में आए, कुमारी शैलजा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ स्टेज पर ही दोनों का हाथ मिलवा कर चले गए, लेकिन उसके बाद भी हाथ मिले नहीं, वो आपस में दूर हो गए उल्टा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। उससे पहले 1.5 साल तक वो हमारे प्रभारी रहे। तो उसमें जो ग्रुप कह लो या सो कॉल्ड लीडरशिप जो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, उनको कभी भी एक टेबल पे नहीं बैठा सके हो। तो माहौल एक दिन में नहीं बनता है। मतलब प्रभारी की जिम्मेवारी थी कि सभी कांग्रेसी नेताओं को एकजुट करते तो शायद आज कांग्रेस की सरकार बन गई होती। अगर प्रभारी जी ऊपर सही रिपोर्ट देते तो शायद जो काम नारायणगढ़ में किया वो काम पहले कर देते राहुल गांधी। इसका मतलब ये है कि पहले रिपोर्ट कुछ ऊपर और दी जाती थी और ड्रामे ज़्यादा थे, असलियत सामने आ गई। जब हारी थी कांग्रेस हरियाणा में, बहुत बुरी तरह से हारी थी, जिस कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह सरकार बनाने जा रही है, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उस समय तो सभी नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे आकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस की फूट भी याद आ रही है, एक या दो नेताओं को सिर्फ प्रोजेक्ट किया जा रहा था, ये चीज भी याद आ रही है। अब सभी कांग्रेसी नेता सही असलियत जो है सामने लाने लगे हैं। मैंने पहले दिन से कही है और आपके पास भी रिकॉर्ड होगा,
ईवीएम जो है इसका मुद्दा उठा के जो अपनी कमजोरियां हैं उनको छिपाने, मैंने तो फैक्ट फाइंडिंग वाले जो हमारे बघेल साहब थे उनको भी यही कहा था कि ईवीएम का नाम लेके अपनी असलियत पे पर्दे मत डालो, असलियत को समझो और उनकी कमियां दूर करके कांग्रेस को मजबूत करो, इसका संगठन बनाओ। आज कुलदीप शर्मा से भी हमारी बात हुई, सीनियर कांग्रेसी नेता है, और उन्होंने भी ये कहा कि एक या दो लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट करना गलत था। पहले बहुत से कांग्रेसी नेता हुआ करते थे हरियाणा में, अलग अलग बिरादरियों के नेता थे, लेकिन सब वो अब नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, दो भी कहाँ थे? भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ इशारा था क्या उनका? नहीं, उनका तो दो कह रहे हैं वो, मैं डेढ़ कह रहा हूँ। डेढ़ कौन? बापू बेटा, दो कहाँ थे? जो प्रदेश अध्यक्ष तो था ही नहीं। मैं तो पिछले 1 साल से कह रहा था, 1.5 साल से, फिर प्रदेश अध्यक्ष थे वो कांग्रेस का। आप मेरे को बताओ, आप पूरे करनाल जिले में घूमे, कोई आपको प्रदेश कांग्रेस का आदमी मिला कहीं? वो तो संगठन ही नहीं बना पाए, 15 सालों में नहीं बन पाया संगठन। तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह एक इलेक्शन लड़ा जा रहा था बिना संगठन के, उसी तरीके से वहाँ पे कोई एक वार रूम बनाते, कोई कंट्रोल रूम होता, कोई आदमी तो हाल चाल पूछता टेलीफोन करके, किसी कार्यकर्ता से ही पूछ लेता। अगर कैंडिडेट बिजी था तो किसी कोई अड़ोसी पड़ोसी से ही पूछ लेते। तो प्रदेश कांग्रेस में कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ एक आदमी का अपना जो वजूद था उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया कि जैसे कांग्रेस से ऊपर मैं हूँ तो कांग्रेस है, नहीं कांग्रेस नहीं भी हो तो मैं हूँ। तो 8 बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं की एक कमेटी बना दी गई है, सारा कुछ वो क्लियर करेगी कि कहाँ कमजोरी रही, क्यों कांग्रेस हारी, क्या ईवीएम की गड़बड़ी थी, अपने ही कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं को हराया। हर चीज़ की जांच होगी, पूरी रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार कर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपनी है। अब देखो, ऐसे है, लीपा पोती करनी हो, जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी AICC ने बना रखी है तो प्रदेश की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट की क्या वैल्यू है? और ये भी 1 महीने बाद। इसका मतलब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फेल होगी। अब प्रदेश वाले खुद करेंगे। जिन्होंने कांग्रेस को हराया, जिन्होंने कांग्रेस को लेके चले, जिनकी लीडरशिप में कांग्रेस हारी, वही कमेटियां बना रहे हैं। तो आप नाराज इसलिए है कि आपको या कुमारी शैलजा के किसी भी गुट से किसी नेता को नहीं लिया गया, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं अभी? नहीं, हमें लेना ही नहीं चाहिए उसमें। हम तो इलेक्शन आ रहे हैं, हम तो बताएंगे भी क्यों आ रहे हैं। बाकी नेता भी ऐसे ही हैं जो जीते हैं और हारे हैं, उन्हीं को लिया गया है। नहीं, उनको लेना ही नहीं चाहिए ना। उनको लेना चाहिए जो इलेक्शन नहीं लड़े और सीनियर लोग हैं, चाहे वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर भी हैं। हमारे इतने MP जीते हुए हैं, उनमें से लेते किसी को। अब आपको क्या लगता है 1 हफ्ते में क्या कमेटी का रंग निकल कर सामने आएगा, क्या रिजल्ट होगा इसका जो 1 हफ्ते का समय मांगा गया है? कुछ रिपोर्ट से कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में? क्योंकि जो एक नेता चुना जाना है, विधायक दल का नेता चुना जाना है या नया प्रदेश संगठन चुनना है, उससे इसको फायदा होगा? देखो, इससे कुछ नहीं होना। ये तो लोगों का एक माइंड सेट चेंज करने के लिए है। भाई कमेटी बना दी, अब बड़े कमाल है, भाई हम ही रहेंगे आगे। ये लोगों को समझाने की कोशिश है, गुमराह करने की कोशिश है। जनता असलियत को जानती है, और अगर लीडरशिप असलियत को जाने बगैर उस पर मंथन करके उसमें सुधार नहीं करेगी तो आने वाले समय में ना संगठन बनेगा और ना फिर सुधार होगा। कांग्रेस का विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना गया अभी? हालांकि जिस दिन सत्र शुरू हुआ था पहले दिन, उस दिन दिल्ली में 1 दिन पहले भी मीटिंग बुलाई गई थी, चंडीगढ़ में भी मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन फिर आखिरकार कहाँ देरी हुई? अभी मेरे ख्याल में जो 13 तारीख है उससे पहले शायद चुन देंगे। इलेक्शन चल रहा है ना महाराष्ट्र झारखंड में, इसकी वजह से देरी हो रही होगी। वो तो हाईकमांड का काम है, उसमें हमारी इंटरफियरेंस नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हो सकते हैं? होना चाहिए। क्यों? जिस प्रदेश अध्यक्ष ने पीछे ही नहीं डली फोड़ी, आगे क्या करेगा? प्रदेश अध्यक्ष कभी था ही नहीं। क्या शमशेर सिंह गोगी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं अगर उनको मौका दिया जाए तो? क्यों नहीं? मैं पार्टी का मतलब वर्कर हूँ। अगर हाईकमांड चाहेगी तो मेरे को बनाएगी तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि ये कांग्रेस वहीं पहुँच जाए और ये जो फासिस्ट शक्तियाँ हैं इनसे देश को और प्रदेश को छुटकारा मिले। तो आप भी अपने अपने को लेकर चलेंगे साथ या सभी को लेकर चलेंगे? मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेसियों को साथ लेके चलूँगा। जो नकली आदमी टिकटों के लिए पार्टी में आते हैं और टिकट ना मिलने के बाद कांग्रेस का विरोध करते हैं,
ऐसे किसी आदमी को साथ नहीं रखूँगा। अब आपको क्या लगता है, अब आने वाले समय में 5 या 10 साल में कांग्रेस का हरियाणा में क्या भविष्य रहने वाला है? क्योंकि 15 साल हो चुके हैं हरियाणा में कांग्रेस को अब दूरी से होते हुए, मतलब 15 साल सरकार नहीं आई, और अगले 5 साल की आपको उम्मीद है कि दोबारा से कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो किन आधार पर होगी, कैसे मजबूत होगी? देखो, कांग्रेस को सबसे पहले संगठन पे जोर लगाना चाहिए। 5 साल का समय है, और मैं तो कहता हूँ कि पहले 3 साल दो अध्यक्ष को, और ऐसे आदमी को बनाओ जो बिना एमएलए के मुख्यमंत्री बन के ना सोए। यहाँ जिसको अध्यक्ष बनाते हैं वो रात को तो मुख्यमंत्री बन जाता, अगला दिन सुबह चढ़ता ही नहीं, वो फिर रात ही रह जाती है। अध्यक्ष ने तो कभी कहा नहीं मुख्यमंत्री बनने की वाली बात, जो पिछले अध्यक्ष थे तंवर साहब का ऐसे ही गया टाइम। अब तो चलो कांग्रेस ही हो गया, आपके पास आए थे वो दोबारा। तो अब जो आए थे, देखो उदय भान जी तो बेचारे बन के रह गए। अगर वो कम से कम ये अपना अध्यक्ष का कुछ काम ढंग से किया होता ना तो इलेक्शन नहीं हारते। आखिरकार कहाँ आपको हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है, सीनियर नेता हैं आप, एमएलए रह चुके हैं, कहाँ कमी रही, क्यों आखिरकार कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई? 1 महीने में आपके पास रिपोर्टें आई होंगी, आपके हिसाब से क्या कारण लगता है? देखो, मैंने पहले भी कहा, मैं तो देख खुला काम है, मैं किसी का बचाव नहीं करता। ये जो कुछ भी हुआ है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। एक व्यक्ति विशेष इलेक्शन लड़ रहा था, और उसी व्यक्ति के नाम से एक नैरेटिव बनाया गया, और पॉलिटिकल तौर पे कोई काम ही नहीं किया गया। मैं कहता हूँ भी असंध से शुरू हुई राहुल गांधी जी की यात्रा, और वहाँ पे सभी नेता थे, और हुड्डा साहब पहले तो कह रहे थे मेरी छोटी बहन है, हमने ऐसा वैसा जो भी चर्चा चली, तो वहाँ भी कह सकते थे भी ये बैठी है शैलजा और हम मिलके हरियाणा जीतेंगे। बीजेपी वाले तो वैसे ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं झूठ का, कहा उन्होंने। ये पॉलिटिकल जवाब देने की बात होती है। एससी कोटे में कोटे की बात नायब सिंह सैनी जी ने कही, किसी कांग्रेस के नेता ने जवाब दिया? मेरे पास वाल्मीकि आए, वो बोले जी आप बयान दो। मैं इतना बड़ा बयान कैसे दे सकता हूँ? ये लीडरशिप का सवाल था, किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया, और ये बहुत सारी बातें हैं, और ये नरेटिव बन गया। मेरा एक बहुत ही नज़दीकी आदमी है, सत्संग का आदमी है, अरे मैं भाई तू तेरी शिकायत आ रही है, तू कह रहा मैं वोट नहीं दूंगा। बोला जी वोट तो आपको ही देना था, लेकिन यूँ कह रहे भाई जंगल राज आ जाएगा। मैं तेरे को जंगल राज का आदमी लगता हूँ? बोला जी आपकी तो चलने ही की नहीं, चीफ मिनिस्टर तो हुड्डा बनेगा। हमारे ही आदमियों ने पहले ये फैलाया, हमारे कांग्रेस के आदमी जो हुड्डा साहब के खास नाम लेके कहते थे कि अगर गोगी जीत गया तो पेवा बन जाएगा। उसी बात को आगे बढ़ा के बीजेपी ने क्या कह दिया कि जंगल राज आ जाएगा। तो ये बातें किसने कंट्रोल करनी थी? अगर माड़ी ही जो रखवाला है खेत का, वो ही कह दे भी ले जो काट के सारा माल, खुद ही इलेक्शन लड़वा रहे हो, खुद ही चीफ मिनिस्टर बनना है, और खुद ही लोगों को उड़वा रहे हो, बिना एमएलए को कैसे चीफ मिनिस्टर बनोगे? तो जिन्होंने ये काम किया है, अगर हाईकमांड को नहीं पता है तो हमारे को बुला के पूछ लें, हम तो नाम लेके कह रहे हैं। और जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है, उनको कहीं संगठन में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए आने वाले 5 साल तक, जब वो इलेक्शन में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भी इंटरव्यू देते हैं, और खुद भी वो भी मुखालफत करते हैं जब टिकट नहीं मिलती कांग्रेस। किसकी तरफ इशारा है? आप देख लो, आपको सारा पता है। नहीं, फिर भी किसकी तरफ इशारा है? पार्लियामेंट में जिन लोगों ने नहीं करी, तो ये जो हाथ के पंजे को नहीं मानता, आप पूरे दिन में एक आदमी तैयार करो, लेकिन वो ऐसा कांग्रेसी होना चाहिए जो हाथ के पंजे को माने। ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं है भाई टिकट नहीं मिली तो जात बरादरी में चले जाओ।
लेकिन कांग्रेस पंजे को तो इस बार हरियाणा की जनता ने पसंद नहीं किया, तीसरी बार मौका बीजेपी को ही दिया है। कमजोरी रही होगी बहुत बड़ी। को हरियाणा की जनता ने पसंद किया है। जितनी वोट बीजेपी को मिली उतनी कांग्रेस को मिली। पंजे को नकारा नहीं है उन्होंने, लेकिन चेहरे पसंद नहीं करे। जो लोग कांग्रेस से बड़े हो गए उनको नकारा है। और ये जनता का फैसला जो है, इसको मतलब सही दिशा में देखना चाहिए। ये कमेटी बना, ईवीएम के बहाने बना, इन बातों से असलियत को छिपाओगे तो फिर पार्टी दोबारा रिवाइव नहीं करेगी। पार्टी का ओवरऑलिंग की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, कौन सा चेहरा है ऐसा जिसको नकारा है? जिसको नकारा है, जो इलेक्शन कौन लड़वा रहा था, जो इलेक्शन लड़वा रहे थे, जिनके हाथ में वन वे ट्रैफिक थी, वो उन्हीं को नकारा है। नाम तो आप बताइए नहीं। नाम मैं क्यों बताऊं? आप पत्रकार हो और जनता भी जानकार है, सब इशारा तो कर सकते और कर ही दिया। बापू बेटे का पहले कर ही नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं शमशेर सिंह गोगी एक बार फिर से इशारों में बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 1 महीने के करीब होने वाला है, बीजेपी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन चुकी है। कांग्रेस अब कमेटी का गठन कर रही है। हार के बारे में आखिरकार पता लगाया जाएगा कि कांग्रेस की हार कैसे हुई, क्यों हुई। लेकिन ईवीएम से हार नहीं हुई है। ये खुद जो है असंध के सीनियर नेता, कांग्रेस के सीनियर नेता व पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी कहते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपसी कलह इस हार का कारण रही। दूसरा संगठन का ना होना यह भी हार का एक मुख्य कारण रहा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।